हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी सोसाइटी अकाउंट के बारे में। अरविंद पंथ भाग गया है, उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया था। कई लोगों को लग रहा होगा, मैंने बोला, हस्बैंड ने बोला मेरे कि इसमें कर देते हैं करके। लोगों को कई ऐसा भी लग सकता है, क्या कहते हैं कि हाँ ये खाली अपने आपको बचाने के लिए बोल रहे होंगे कि हस्बैंड ने किया। सच है मेरी कि मेरे हस्बैंड ने ही बताया। आज उन्हीं के सामने हम वीडियो बनाएंगे, उनको आज मैं ब्लॉग में भी लूँगी और वो भी बताएंगे अपना बोला नहीं बोला। एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज मैं एक जो एक्सेप्ट करके जो सोसाइटी अकाउंट था उसमें धोखाधड़ी हो गई थी, तो इनके साथ भी हुई थी और इनके साथ भी हुई थी। ये भी वीडियो बनाते हैं तो असली में उस दिन खाली इन्होंने बताया। आज मैं इनको भी इनसे भी पूछूंगा कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी ही मियाँ बीवी के बीच में, पति पत्नी के बीच में क्या ऐसा हो गया, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या क्या बात नहीं समझ पाए लोग, जो उसको पैसा दे दिया और पैसे डूब गए, और जो आपको नहीं करना है क्योंकि पत्नी कुछ बोलती है पति कुछ बोलता है। ऐसा ही कुछ मामला यहाँ से प्रकरण में आया है, हल्द्वानी शहर से। होना कितना जरूरी है वो मैं आज आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पति कुछ बोलता है पत्नी कुछ बोलता है। तो उसके बाद आप भी देख रहे होंगे ये पासबुक लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ये लोग मतलब फंस जाते हैं, पैसा डुबा देते हैं, और फ्रॉड जो कंपनियां होती हैं लालच दिला देते हैं कि हम लोग इतना ब्याज देंगे उतना देंगे। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें हो जाती हैं आजकल। अक्सर आपको भी होते होंगे क्योंकि परिवार में ऐसा होता है कि कभी पत्नी ऐसा बोलता है कभी पत्नी मानती है, तो अक्सर अनबन हो जाती है। इस चक्कर में जबरदस्ती पति को भी कभी ना हाँ भरनी पड़ती है, कभी पत्नी को भी हाँ भरनी पड़ती है। आप समझ रहे हो ना बात को। तो वही मामला यहाँ पर सामने आया है। इनका जो पैसा है वो सोसाइटी अकाउंट में डूब गया है। आपस में तालमेल जिसको बोलते हैं, हिंदी में स्पष्ट मैं आपको समझा दूं, इंग्लिश तो मुझे आती नहीं। तालमेल बिगड़ जाता है आपस में, समझ में नहीं आ पाता है कि क्या बोलना है हमें, क्या करना है। तो इनका पैसा डूब गया। आज इनके हस्बैंड भी हैं और इनके वाइफ भी हैं ये। तो इनसे पूछेंगे क्या हुआ था, माजरा माजरा क्या था। हल्द्वानी से ये मामला आया है, उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से आया है। अक्षत विजिट करके एक सोसाइटी अकाउंट था, उसमें अरविंद पंथ डायरेक्टर होता है और उसके अन्य सहयोगी होते हैं, जैसे कांडपाल हो गया, बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं। तो फ्रॉड करके चले गए हैं। तो इन्हीं के घर पर आए थे, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, दोनों की बात करते हैं कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, गलती किसकी है, पति पत्नी या वो बोले तो जो डायरेक्टर है वो कहीं गलत मत समझना आप। हस्बैंड से बात करते हैं, पूछते हैं कि हुआ क्या था उस दिन माजरा। तो बने रहना चैनल में, इनसे भी बातें करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करना। इनसे पूछते हैं क्या है माजरा, सारा कुछ ये बताएंगे। और आपको ये जो वीडियो होने वाली है सचेत करने होने वाली है, क्योंकि आप भी इस तरीके से शिकार न हो जाए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेर सिंह। शेर सिंह जी। तो क्या हुआ था उस दिन, कौन आपके घर पर आया था और क्या क्या घटना हुई थी, जरा बताइए हमें। आपको जो अरविंद पंत करके जो डायरेक्टर है उसने आपको क्या बोला? अरविंद बन जी हमारे घर पर आए थे और उसे जानने वाले भी थे, वो डायरेक्टर भी थे। उन्होंने कहा कि इस बैंक में ऐसा पैसे जमा करो तो इतना ब्याज मिलेगा, ऐसा करके मैंने उनको क्या है पैसे जमा करने को बोला। फिर क्या हुआ, ये कैसे मीठी मीठी बातें कर रहा था, किस तरह से आपको उलझाया उसने? देखो ये फ्रॉड, ये कंपनियां क्या है मीठी बातें करती ही हैं। अभी समझ में आ गया जब पैसे डूबने के बाद। इससे पहले अगर ऐसा होता तो डालते ही नहीं। अभी क्या करें, पैसे डूब गए हैं। तो आपको कुछ एहसास नहीं हुआ उस समय? ऐसे तो ऐसा कंपनी में बहुत पैसे जमा किया, जैसे सारा इंडिया में भी मैंने किया, उसमें भी डूब चुके हैं मेरे कई लाखों रुपए। वैसे मैंने नहीं करना चाहिए था, पर क्या है दोस्त के कारण या जो डायरेक्टर आया था उसके कारण कर दिया। अभी वो पैसे भी डूब चुके हैं। तो आपने ऐसा क्यों करा? अगर आपके साथ पहले यहाँ पर धोखाधड़ी हो चुकी थी, इस तरीके से हो गया था, तो आपको सचेत होने की जरूरत थी। तो इस तरीके से क्यों दिया आपको पैसा? क्या आपकी वाइफ ने इसमें फोर्स किया या फिर आपने अपने मन से दिया? नहीं, फोर्स करने वाली बात नहीं है। उसमें क्या है अपने आप मन में लालच आ जाता है कि पैसे जमा करके ऐसा होगा कि ऐसा होगा करके, इसलिए किया। कितना पैसा आपने जमा करा और कितने अकाउंट खोले आपने? 2 अकाउंट खोले थे, उसमें 6,000 रुपये मैंने दिया था। बाकी बाकी बाद में देंगे बोला, जमा करते रहेंगे बोला। बाद में जमा करने के बाद तो पता नहीं रुपये चक्कर हो गया, किधर गया पता भी नहीं है आज तक। तो आपने कोई कार्रवाई करी है या फिर अभी चुप बैठे हैं मौन धारण करके? उसके लिए क्या करें मौन धारण, जब कंपनी नहीं रहेगी तो क्या मौन धारण ही लगा लो उसको। तो कैसे जानते थे उसको तुम? क्या वो रिश्तेदार था या कोई रिलेशन में था, क्या था? ऐसे ही फ्रेंड टाइप का था, मतलब आते रहते थे उनके। जो अपने डायरेक्टर को लेके आया, मीठी मीठी बातें करके, होता ही है हर किसी का लालच बढ़ जाता है। कहते हैं ना लालच बुरी बला है, वही आपके साथ हुआ। तो अभी हम इनकी मैडम जो है इनसे पूछेंगे कि क्या ये जो इनके पति ने जो बयान यहाँ पर दर्ज करे हैं कैमरा के सामने, क्या कितने सच हैं,
क्या इन्होंने रोका था या फिर नहीं रोका था? आपका क्या नाम है? गीता कोरुंगा नाम है मेरा। तो क्या हुआ था उस दिन? जैसे अरविंद पंत जो डायरेक्टर था वो आए, आपके घर पर आए, और आप जो ये यहाँ पर खाली पासपोर्ट पकड़ के बैठे हो, पहले भी आपने वीडियो बनाई, मैंने शूट करी वो वीडियो। तो आपने क्या इनको रोका था या फिर मना किया था? आपके बीच क्या मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा हो गया? क्या आपने बोला था कि हाँ कर दो, या फिर आपने मना क्या रहा था? इन्होंने क्या जबरदस्ती दे दो कहा? क्या हुआ मामला? मैंने मना किया था, ये मना किया था इनसे, बिल्कुल मना किया था। वो कम से कम 1 घंटा हमारे घर पे बैठे रहे। इसमें इतना प्लान बताने में थे, इनको इतना प्लान बता रहे थे, इससे ये ऐसा होगा, आप इतने करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे ब्याज करके, अगर 1 लाख रुपए तुम जमा करते हो हर महीने के तुम्हें 1600 रुपये ब्याज मिलेंगे, ऐसा भी बोला। और इनने बोला चलो मैं कर दूंगा, अभी तो घर आए थे ये, फिर मैं वहाँ नौकरी में जाऊंगा तो मैं सीधे तनख्वाह आएगी तुम्हारे खाते में ही जमा करूंगा, ऐसा बोला इनने। तो ये कर भी लेते, मुझे बीच में थोड़ा सा वो लगा है कि हाँ अब ये चलने वाली नहीं है, इसलिए मैं वहाँ बैंक में गई एक दिन, तो वहीं से मेरे को पता चल गया था यहाँ कुछ दाल में काला है। तो वहां से थोड़ा थोड़ा मेरे सुनने में आ रहा था कि यहाँ पैसे डूबने वाले हैं करके, इस वजह से मैंने इनको साफ मना कर दिया। पहले उस दिन घर में थे वो लोग, दे दो करके, इतना तो करो इतना तो करो करके, के पहले 1 लाख रुपए तक का कह रहे थे। 1 लाख तो छोड़ो, मैंने कहा चलो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, बोला तो ऐसे जिद की उनने। चलो मैंने कहा ये 6,000 रुपये हैं, इनने बोला चल निकाल यार, इतने देर से बैठे हैं, कोई नहीं दे कर लेते हैं। तो आपके हस्बैंड ने ये बोला कि दे दो, आप बिल्कुल देने के मन में नहीं थे? नहीं थी, मैं नहीं थी, क्योंकि मेरे पहली बार ही नहीं हुआ है, मेरे साथ ये कितने बार हो गया है, इनके साथ भी कितने बार हुआ है, फिर भी इनको सबक नहीं मिला। सबसे बड़ी गलती हमारी वही होती है जो हम एक गलती से सीख नहीं पाते हैं। इनके साथ 2 या 3 बार ऐसे लाखों रुपए इनके गए हुए हैं, फिर भी इनको नहीं आया। सारा के बॉन्ड भी मेरे पास पड़े हैं, उसका भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी। तो इनके बहुत पैसे फंसे हैं, इसीलिए मैंने मना किया था। इनने बोला चलो खोलते हैं, तो 600 में, 6,000 में मैंने खोल दिए थे ये, फिर इनने खोल दिया। और उसके बाद एक और अकाउंट इनने खोल दिया कि मैं वहां से पर्सनल दूंगा करके। एक तो अच्छा, इन्होंने एक अकाउंट जो यहाँ खोला था फिक्स का 6,000 रुपये, वो आपने दिए, और जो दूसरा अकाउंट था इन्होंने बोला कि मैं जॉब पे जाऊंगा जहाँ ये जॉब करते हैं, और जॉब में जाके फिर धीरे धीरे डालूंगा। 2 पासबुक अभी खुलवा दिए, तभी खुलवा दिए, और ये तभी खुलवा दिया बोलना, तभी खुलवा दिए 2 पासबुक। तो अभी जैसे कितनी बार आपने इनको रोका कि नहीं नहीं देते हैं, क्योंकि आपको तो पता था इतनी बार धोखाधड़ी आपके साथ हो गई थी, तो कितनी बार आपने मना करा? आपस में बातें हुई होंगी, आपको तालमेल, मतलब कहाँ कमी रहेगी ये जो आपके पैसे डूब गए? हालांकि 6,000 या 6 रुपए बहुत होते हैं, तो कहाँ कमी रहेगी? आपने मना करने के बाद भी ये नहीं माने, या फिर आपकी रजामंदी हुई? नहीं मना मैंने ज्यादा नहीं किया, 1-2 बार मैंने ही मना किया, किया मैंने इनको। ऐसे मौका ही नहीं था कि हम अलग जाके हम कुछ बात कर सकें आपस में। वो वहीं पे सामने बैठे थे, एंड में रहती हूँ मैं, तो वहीं पे एक ही कमरे में वहीं पे सामने बैठे थे, वहीं पे बात हुई, वहीं पे उन्हीं के सामने मैंने साफ मना किया। तो ऐसा नहीं होता है भाभी जी, आपके भलाई के लिए कह रहे हैं हम, इतना ब्याज मिलेगा आपको, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, लाखों रुपए हैं लोगों के, यही बोला उनने। और बाकी फिर मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, फिर क्या बोलते, आदमी ने बोल दिया, कमाते वो हैं, तो मैंने कहा चलो मैंने दे दिए निकाल के, फिर मैंने कहा जो भी होगा। तो अभी इनसे पूछते हैं कि जैसे आपकी मैडम ने मना करने के बाद भी आपके मन में ख्याल नहीं आया कि हाँ यार चलो उनकी भी माननी चाहिए मेरी? तो आपके मन में कभी ख्याल आया कि यार चलो नहीं करना चाहिए ऐसा? नहीं करना चाहिए तो होता ही है, पर क्या है, कुछ पैसों के लालच में आदमी क्या है आ जाता है सामने। तो पैसे का लालच हो तो क्या बीबी की बात नहीं माननी है? माननी पड़ती है, पर क्या है, सामने से सोल्यूशन ही ऐसी कर दी उन्होंने कि जमा करना पड़ता है पैसा। ना पैसा तो आपका है, आपको कोई भी रोड में बोलेगा, हमें जबरदस्ती कुछ भी बोलेगा, तो क्या आप वहाँ पर पैसे दे दोगे? तो आपको एक दूसरे को अगर सामने वाले आपकी मैडम बोल रहे हैं कि भाई मत दो करके, तो आपके मन में ख्याल नहीं है हाँ यार नहीं देना चाहिए मुझे? नहीं, बैंक वाले आगे सामने तो क्या, हमने सोचा कि आगे वो कुछ फायदा होगा, इसलिए हमने पैसे जमा किया। तो अभी हमारे जो व्यूअर हैं जो देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से धोखाधड़ी से कैसे बचें? मैं सोच रहा हूँ कि हमने कर दिया तो गलती किया, लेकिन आप लोग आगे वो ऐसा नहीं करना चाहिए कि सोच समझ के कोई अच्छी बैंक में करो, पोस्ट ऑफिस में करो या इंश्योरेंस करो, कुछ भी अच्छे बैंक में रखो पैसा, उससे क्या है पैसा जुड़ सकता है, कि फ्रॉड बैंक में नहीं करना चाहिए। अब इनसे पूछते हैं आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर को कि जैसे आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग इसको बोलेंगे, जैसे आपने मना किया और इन्होंने माना नहीं, इन्होंने सोचा कि 2 पैसा कमा लेंगे, ऐसे झांसे में आगे आप दोनों, तो आपके दोनों में इतना टाइम भी नहीं मिला कि मतलब आप बात कर सके, मना करने के बाद भी वो पैसा लेके गया और आज आपके सामने प्रणाम है। क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि आने वाले समय में ऐसा क्या करना चाहिए?
ऐसा कभी किसी से नहीं करना चाहिए। ऐसे अच्छे बैंक में रखो। अगर पैसे रखने हैं, किसी के पास ज़्यादा ही पैसा है तो आप सोना ला के रख सकते हैं अच्छी जगह पे। और ये पैसे हैं, अगर ऐसे फ्रॉड बैंक में तो बिल्कुल भी ना करें। वैसे 6,000 रुपये कुछ ज़्यादा रकम नहीं है, इसलिए मैं ये लोगों को जागरूक करने के लिए ही मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। नहीं तो ये इतना, चलो 6,000 रुपये में कोई जो बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा पैसे भी जा सकते हैं। बहुत लोगों के गए, अभी मैंने जस्ट वीडियो बनाई, परसों की वीडियो में बहुत लोगों के कमेंट आए हैं, कितने लोगों के पैसे डूबे हैं वहाँ। बहुत लोगों के पैसे डूबे हैं, किसी के सास बहू आपस में मिलके करते थे, उनके पैसे डूबे हैं, किसी के मेरी बीवी के इतने पैसे डूबे हैं करके कमेंट अभी आए हैं वहाँ इस कंपनी, इस बैंक में, ये फ्रॉड बैंक में इतने पैसे डूबे हैं करके उनका भी कमेंट आया है। कुछ भी नहीं करना है, डाकखाने में डालो, सरकारी बैंक में जमा करो आप ये पैसों को। ऐसे फ्रॉडों के हाथे कभी पैसे नहीं देने चाहिए और इनके बातों में भी नहीं आना चाहिए। ये ऐसे चिकनी चुकनी बातें करके लोगों को बहला देते हैं, एकदम से कुछ समझ में नहीं आता है, चलो यार हैं तो दे देते हैं करके, इतना इरिटेट हो जाता है। तो गाइस, आपने बोला कि पति को नहीं करते हैं, हम फंसे हुए हैं, नहीं देते हैं, रहने दो, 1-2 बार बोला, फिर भी वो माने नहीं। अगर ये यहाँ पर माने होते तो ऐसा नहीं होता। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको जागरूक भरी पति पत्नी जो बोलते हैं आपस में जरूर सलाह मशवरा करें। कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर भी पैसा डाल, पति पत्नी के बीच में तालमेल रखना है। परिवार में कोई भी चीज, कोई भी सामान अगर आप ला रहे हैं तो दोनों तालमेल करें। कहीं पर भी अगर पैसा जमा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप तालमेल रखना बहुत जरूरी है। क्या पता हो सके कि पत्नी को पता है कि वो फ्रॉड है, नहीं करना चाहिए। क्या पता हो सके कि पति को पता है कि वो फ्रॉड है, नहीं करना चाहिए। तो दोनों ने आपस में सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। आपस में अच्छे से बातें करनी चाहिए कि हमें क्या, जो ये मेहनत की जो गाड़ी कमाई है, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें इस तरीके से लोगों में झांसे में आना चाहिए। तो एकदम से आप बिल्कुल पैसा जमा ना करें। मैंने आपको जीता जाता उदाहरण यहाँ पर दिखाया। पहले भी वीडियो बनाई, बहुत लोगों की कमेंट है कि कर्णपाल था, ये था, वो था, आप लोग भी उसमें थे। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करना। और ये भी वीडियो बनाते हैं, इनके वीडियो के माध्यम से भी आपने भी देखा होगा, लालच बुरी बला है, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है।